नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल कानूनी ज्ञान। माई सेल्फ एडवोकेट रिबन सिंह राठौड़ फ्रॉम बीकानेर, प्रैक्टिसिंग इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड साइबर ऑफेंसेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया में टास्क वर्क जो किया जाता है वो लीगल है या इलीगल है, और टास्क वर्क यदि आपने कभी किया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम क्या हो सकते हैं। जनरली जो साइबर फ्रॉड करते हैं वो अलग अलग तरीके से फ्रॉड करते हैं, जिससे जो विक्टिम्स होते हैं वो बिल्कुल अनअवेयर होते हैं। ये हमारे पास केसेस भी आते हैं, साइबर के क्वायरीज भी आती है, इंक्वायरीज भी आती है, और लोग हमसे कंसल्ट भी करते हैं। तो हमें जो डे टू डे अपडेटेड फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में पता होता है। यदि आपके साथ ऐसा कभी लगता है कि यह जो मैं काम कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ ऑनलाइन ऑफलाइन वट एवर द वर्क विल बी, कि यह लीगल है या इलीगल है, तो प्लीज़ आप अपने साइबर लॉयर से या क्रिमिनल लॉयर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। क्योंकि यदि आपने ऐसा कुछ काम कर दिया है जो कि इलीगल था, फिर आपकी बचने की संभावना बड़ी कम हो जाती है। फिर आपको एफआईआर का सामना भी करना पड़ सकता है। यू हैव टू स्पेंड एन नंबर ऑफ डेज इन जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उससे पहले आप अपने साइबर लॉयर या फिर जो क्रिमिनल लॉयर हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आप मुझसे कोई मैटर कंसल्ट करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है, वहाँ जाके आफ्टर पेइंग द कंसल्टेशन फीस आप अपना मैटर कंसल्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ अ सिविल, क्रिमिनल और साइबर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टास्क वर्क क्या होते हैं। जनरली लोग आपको इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अप्रोच करेंगे। एक अननोन आईडी या अननोन नंबर से आपके पास मैसेज आते हैं, और जनरली 70-80% चांसेस यही होते हैं कि लड़कियां आपको मैसेज करती हैं। वो कहती हैं इफ़ यू वांट टू अर्न मनी देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हम आपको टास्क देंगे, टास्क बड़े सिंपल टास्क देंगे कि आपको किसी भी लोकेशन पर जाके उसको रिव्यू करना है, किसी भी प्रोडक्ट को देके उसको रिव्यू करना है, उसको 5 स्टार रेटिंग करनी है, या उसके रिव्यूज़ लिखने हैं पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। तो पहला क्वेश्चन आता है कि टास्क वर्क करना लीगल है या इलीगल है। टास्क वर्क करना लीगल है यदि वह पॉजिटिव मैनर में किया गया है। यानी आपने यदि किसी भी लोकेशन को 5 स्टार दे दिए या उसमें अपने रिव्यू लिख दिए, अच्छे रिव्यू लिख दिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और ये लीगल है टोटली। लेकिन टास्क वर्क आपने कर दिया, उसके बावजूद आपने जो पैसा उस पर लिया है या उसके बतौर जो आपने पैसा लिया है वो इलीगल मीन से पैसा आया हुआ है, या विक्टिम्स का पैसा है जो फ्रॉड का शिकार हुआ है, तो ये टोटली इलीगल हो जाएगा, इलीगल माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2, यदि आपने नेगेटिव रिव्यूज़ किसी के लिखे हैं, तो यदि आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन के, किसी भी होटल का, किसी भी रेस्टोरेंट का, किसी भी जगह का नेगेटिव रिव्यू लिखा है विदाउट यूजिंग दैट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तो जो ऑनर है उस रेस्टोरेंट का, होटल का, वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है कि उसको लॉसेस हुए हैं, और कॉम्पिटेंट कोर्ट में वह जो पिटीशन है वो फाइल कर सकता है। डेफामेशन के केसेस भी आपके खिलाफ वो फाइल कर सकता है यदि आपने नेगेटिव रिव्यूज़ लिखे हैं टास्क वर्क के दौरान। तो टास्क वर्क में क्या होता है, यही रिव्यूज़ देने का काम होता है, या फिर प्रोडक्ट्स विश लिस्ट में ऐड करना, प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करना, या प्रोडक्ट्स को रेटिंग देना, या प्रोडक्ट्स के अच्छे या बुरे रिव्यूज़ लिखना। तो जनरली जब आप इनकी बातों में आ जाते हो तो आप टास्क वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, और जैसे ही आप टास्क वर्क करते रहते हो तो ये आपको पेमेंट भी करते हैं। 50 रुपीज़ पर टास्क, 100 रुपीज़ पर टास्क, 150 रुपीज़ पर टास्क, 200 रुपीज़ पर टास्क। तो ऐसे 2-3 दिन आपसे ये टास्क वर्क करवाते हैं, और टास्क वर्क के आपको पेमेंट भी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। IMPS के माध्यम से कर सकते हैं, UPI के माध्यम से कर सकते हैं। फिर टास्क वर्क कंप्लीट करने के बाद वो आपको कुछ और टास्क बताते हैं कि सर आप 2000 रुपीज़ पे कीजिए, यू विल गेट 3000 रुपीज़ आफ्टर 2 आवर्स। यू हैव टू पे 10,000 रुपीज़, यू विल गेट 15,000 आफ्टर 2 आवर्स। इस प्रकार के वो टास्क आपको देते हैं। तो शुरू में 1000-2000 से करवाते हैं, तो आप भेज देते हैं रिस्क लेके कि ये टास्क से मैंने पैसा कमाया हुआ है तो मैं एक बार इन्वेस्ट करके देख लेता हूँ। तो आपको रिटर्न में पैसा मिलता है, 2000 का 3000 मिलता है, 5000 का 7000 मिलता है, 10,000 का 15,000 रुपये मिलता है। फिर ये पहुँचते पहुँचते लाखों पे चले जाता है। मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जिन्होंने 2 लाख रुपये पे किए हैं, उनको 3 लाख रुपये मिले। फिर उन्होंने 5 लाख रुपये पे किए, तो जो अकाउंट से उनको मैसेज आ रहे थे वो अकाउंट उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिए, मोबाइल नंबर्स उनके स्विच ऑफ हो गए, और वो जो विक्टिम था उसके साथ फ्रॉड हो गया, जो मेरा क्लाइंट था उसके साथ फ्रॉड हो गया। तो इस प्रकार के फ्रॉड भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो टास्क से अच्छा पैसा कमा लिया, हमने 5-10 हज़ार रुपये टास्क कंप्लीट करके कमा लिया, उसके बाद हमने उनको 10,000 भेजे, 15,000 आ गए, 20,000 भेजे, 30,000 आ गए, अब मैंने काम करना बंद कर दिया। तो क्या मुझे कोई परेशानी या कोई कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है या नहीं? तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि जो भी पैसा टास्क वर्क के नाम आपके पास आया है वो टोटली विक्टिम्स का पैसा है, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये विक्टिम्स का पैसा होता है। अब चैनल या लेयर्स के माध्यम से आपके पास पैसा आया। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी को फ्रॉड करता है और उसे आपके अकाउंट नंबर दे देता है कि इस अकाउंट में आप इतना पैसा डालिए, आपको लॉटरी खुलेगी, या आपके
एटीएम नंबर क्या है तो एटीएम नंबर, सीवीवी नंबर लेके या कोई लिंक भेज के डायरेक्टली आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करवा देता है, और आपसे जो पैसा लेता है वो लीगल वे का पैसा लेता है। तो क्या होता है, आप उस चैनल का या उस लेयर का हिस्सा बन जाते हो। तो जब भी एफआईआर विक्टिम फाइल करेगा तो उसमें आपके अकाउंट नंबर, फर्स्ट लेयर का अकाउंट हो सकता है आपका, सेकंड लेयर का आपका अकाउंट हो सकता है। तो जब भी आपको कोई टास्क वर्क करवाए तो टास्क वर्क आपको कभी नहीं करना है, और टास्क वर्क 99.9% केसेस के अंदर इलीगल होते हैं। इसमें जो पैसा यूज़ होता है, पैसा आपके पास आता है, वो टोटली इलीगल होता है। और यदि टास्क वर्क में पैसा आप ज़्यादा दे रहे हैं इनको, तो आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा, आपसे लाखों रुपये ठग सकते हैं। यदि आपने कभी टास्क वर्क किया है या आपको कोई 41A का नोटिस आया है, या नई BNSS में 35(3) का नोटिस आया हुआ है, या कोई FIR या आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो आप अपने साइबर लॉयर से या मुझसे अपना मैटर कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और भविष्य में आप साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपको फंसाया जा सकता है, उस प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो हर एक उस नागरिक के साथ शेयर कीजिएगा जिसके साथ भविष्य में ये फ्रॉड हो सकता है या उसके द्वारा कभी गलती से इसमें फ्रॉड किया गया है।